हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों 9th वालों के लिए आप लोग जिसका इंतजार कर रहे हो वो सवाल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी कल जो सवाल पूछने वाले हैं सभी का आंसर फटाफट से देख लीजिए। इसमें से दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये आप लोगों का जिस चैप्टर से इस बार पूछे जाने वाले उसी चैप्टर से सारा सवाल है, और वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब इसमें से आपको 100% सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार वीडियो पाने के लिए, और जल्दी से सभी दोस्तों को एक शेयर जरूर कर दें ताकि सभी दोस्त आके मतलब वीडियो को देखें और एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाएं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं आखिर क्या क्या क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की किसके किसकी संभावना है। सबसे पहला सवाल, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई? जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन पास किया, ठीक है, तो उस किस चीज का खोज किया इसके द्वारा? तो इसके द्वारा परमाणु के नाभिक का खोज किया गोल्ड फॉइल का यूज करके, ठीक है। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? परमाणु का नाभिक। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसा होता है? तो भाई बराबर होता है, ठीक है। आवेश, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में क्या होता है? तो आवेश क्या होता है? आवेश विपरीत होता है, यानी कि आवेश अगर प्रोटॉन का प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? माइनस होता है। तो आवेश याद रखना, आवेश विपरीत होता है, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, ठीक। तो विपरीत हो जाए ऑप्शन नंबर बी। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लिए आपको सोडियम का सबसे पहले परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है, पता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ठीक है। 11 होता है। 11 कैसे लिखोगे? 2 लिखोगे, फिर 8 10 हो गया और 1 11, यानी 2 8 1 बोले तो 2 8 1 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किया था गोल्ड स्टीन ने, ई गोल्ड स्टीन। आप लोग याद रखना ये ट्रिक, दा फिर GOP गोप, अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, कभी मत भूलना जिंदगी में। चान, CHAN, दा गोप चान याद रखना, जिंदगी भर कभी नहीं। मैं इसी के द्वारा अभी तक याद रखा हूँ, आप लोगों को भी ट्रिक दे रहा हूँ, याद रखना। दा देखो, TH याद रखना, TH से थम्सन, थम्सन किसका क्या था? इलेक्ट्रॉन का। गो से गोल्ड स्टीन किसका किया था? प्रोटॉन का किया था। CH से चैडविक ने एन से न्यूटन का खोज किया था। अब जिंदगी भर बताओ कभी भूलोगे? और अच्छा लगा तो लाइक करो, और इसी बात को दोस्तों शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। बस इतना सा चाहते हैं, ठीक है, ताकि आगे भी वीडियोस देख पाओ अच्छे हो गया। तो प्रोटॉन उसने क्या था? गोल्ड स्टीन ने क्या था? नाभिक किसे कहते हैं? तो नाभिक ये जो कोई भी बीच का कण होता है, बीच मतलब कोई भी परमाणु है तो बीच में जो होता है ना उपस्थित, उसे क्या बोलते हैं? नाभिक। इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित रहता है इसमें, ठीक है। तो परमाणु का धनावेशित केंद्र, और ये किस पर, इसका साइन क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो उसके चारों चक्कर लगाता है ना। तो परमाणु का धनावेशित केंद्र को नाभिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण उदासीन, मतलब उससे कोई साइन नहीं होता है, ठीक है, वह कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, उदासीन होता है? तो न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन में कोई मतलब आवेश नहीं होता है, उसमें उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर बोले तो प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, यानी कि उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है वो। अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में किसके बराबर होगी? तो परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी ना वो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। याद रखना, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन का सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कितना परमाणु संख्या बताओ। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। 17 हो जा रहा है। 17 को आप कैसे लिखोगे? 2 लिखोगे, 8 10 हो गया और 1 7 17, ठीक है। तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाते हैं, और इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। तो संयोजकता कितना होता है? जितना इलेक्ट्रॉन उसको अपना अष्टक पूरा करने की जरूरत होता है, या फिर जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी जरूरत है, लेकिन एक ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी है 1 होता है संयुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर पूछा परमाणु संख्या कितनी होती है तो 17 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि Cl माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो Cl का तो 17 हो गया, और माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया है, तो तब 18 हो जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखना। परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश होता है? तो अभी बता दिया, परमाणु के जो नाभिक बीच में होता है उसमें धनावेश होता है, धन 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 धनाधन, ए नंबर हो जाएगा। न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होता है? तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर ही होता है, बट सॉरी, न्यूट्रॉन बोले द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर, न्यूट्रॉन द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बट साइन दोनों का अलग होता है, एक का प्लस होता है, एक का माइनस होता है। एक मिनट, उल्टा बोल दिया क्या मैं?
तो इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रॉन द्रव्यमान में प्रोटॉन की बराबरी होता है, याद रखना, ठीक है। अगला देखो, दो समस्थानिकों में निम्नलिखित में से कौन से गुण समान होता है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। समस्थानिक मतलब क्या, ऐसा परमाणु, ऐसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान होता है बट द्रव्यमान संख्या अलग होता है। समस्थानिक में क्या समान होता है, परमाणु संख्या। अगर समभारिक पूछता तो परमाणु द्रव्यमान हो जाता। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बता दिया, बताओ कमेंट में। आप लोगों को ट्रिक बता ही दिया ना दाग का, तो बताओ कमेंट में कौन खोज किया था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, तो आपको पता है परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को योग से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके, ठीक है। चलो आगे देखो अगला सवाल, चलो इतना ही लास्ट है। और इसमें से दोस्तों आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में कल देखे जाने वाले हैं, तो अच्छे से सबको देख लीजिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक काम जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आएँ, ठीक है दोस्तों। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।